हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो रहेगा नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। इस साल 2023 में नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री किसको दिया गया है वो देखने से पहले थोड़ा सा हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जिस फील्ड में ये प्राइज़ दिया गया है वो है किस रिगार्डिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो भी आपका एलिमेंट एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में उन सभी की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एंड उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप कैसे डिटरमाइन करती हो कि भाई ये कोई भी मैटर है वो क्या बिहेव करने वाला है, दैट डिपेंड्स बेसिकली कि उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। किसी भी उस एलिमेंट के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस चीज़ पर उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, ठीक है। कम है तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा, ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा, ठीक है। सो अभी तक एक फंडामेंटल आपका फैक्ट चलता है केमिस्ट्री में जिसके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्योर एलिमेंट है उसके पास सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए ये आपने आयरन पीस ले लिया, ठीक है, एंड यही सेम आयरन पीस का एक छोटा सा टुकड़ा आपने काट के यहाँ अलग रख लिया। सो अगर आप सोचें कि क्या मैं इस आयरन की जो बड़ा वाला स्लैब था आयरन की उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करूँ इस छोटे वाले आयरन के साथ तो क्या इनमें कोई डिफरेंस होगा। सो अभी तक तो ये फैक्ट था कि कोई डिफरेंस नहीं है इनकी प्रॉपर्टीज़ में। इन दोनों की ही जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी बड़े वाले आयरन स्लैब की और इस छोटे वाले आयरन स्लैब की, ये दोनों सेम रहने वाली हैं, ठीक है। ये एक आपका फंडामेंटल फैक्ट है केमिस्ट्री का, वन ऑफ द फंडामेंटल फैक्ट्स, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आपके पास एक पीस है प्योर गोल्ड का। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी ऑर्नामेंट बनवाया है, ठीक है, प्योर गोल्ड का बनवाया है, लेकिन अब आपने क्या किया उसका एक छोटा सा पीस अलग कर दिया, ठीक है, या कोई कहीं और से आपने गोल्ड का ही बहुत छोटा एक पीस ले लिया। सो अगर आपके पास 100 ग्राम पीस है या स्मॉल 10 मिलीग्राम का कोई पीस है तो देखा जाएगा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम मिलती हैं, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करो तो इन दोनों ही पीसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या मिलती हैं, सेम मिलती हैं। 40 साल पहले साइंटिस्ट को भी सेम यही फील होता था कि हाँ, चाहे साइज़ बड़ा हो एलिमेंट का चाहे साइज़ छोटा हो उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहने वाली हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, थोड़ा रियलाइजेशन हुआ जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई कि अगर आप एलिमेंट को नैनो स्केल के साइज़ पर लेकर जाओगे तो वो आपका थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, उसका बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा एज कंपेयर टू लार्जर पार्टिकल्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया आयरन स्लैब का, यहाँ पर मैं बिल्कुल ही छोटा सा आपका नैनो स्केल का आयरन अलग कर दूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग होंगी एंड जो बड़ा वाला आयरन स्लैब है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग मिलेंगी, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने आपका आइडेंटिफाई किया। एग्जाम्पल जैसे हमने गोल्ड का लिया था, सो गोल्ड के लिए भी यही देखा गया है कि गोल्ड की अगर हम नैनो पार्टिकल साइज़ में ले आते हैं उसे, ठीक है, नैनो पार्टिकल साइज़ में अगर हम उसे ले आते हैं ना तो उसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द गोल्ड, ठीक है। एंड ये जो आपका बिहेवियर, अलग सा बिहेवियर, आपका डिफरेंट बिहेवियर जो गोल्ड के पार्टिकल या कोई भी स्मॉल पार्टिकल एट नैनोमीटर की स्केल पर जो शो कर रहे थे उसको डिस्कवर किया है 3 साइंटिस्ट ने जिन्हें अभी नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया है 2023 में, ठीक। सो अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन है। सबसे पहले एक है आपके एलेक्सी इकिमोव। ये आपके फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नोटिस किया था कि ये डिफरेंट बिहेवियर आता है एंड ये जो टेस्ट कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट वो बेसिकली कॉपर क्लोराइड के ऊपर कर रहे थे। उसके नैनो पार्टिकल्स इनसे बन गए थे बाय चांस, अराउंड 1980s की बात है।
तब इन्होंने अपना ऑब्जर्व किया कि जो कॉपर क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं, जो बड़े साइज़ वाले हैं और जो ये छोटे छोटे साइज़ वाले हैं, नैनो पार्टिकल वाले साइज़ के हैं, इनका जो बिहेवियर है वो अलग है, ठीक है। एंड क्या किया उन्होंने इन नैनो पार्टिकल्स को डेवलप भी किया, मतलब बार बार मैन्युफैक्चर भी करके देखा इनकी बिहेवियर में चेंज को एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे, यूएसएसआर के साथ काम कर रहे थे उस वक्त, तो इसीलिए वो लार्जली इन्होंने जो भी फाइंड आउट किया उसके बारे में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कुछ पता है नहीं। लेकिन कुछ साल बाद लुइस ब्रूस, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली वो अपना काम कर रहे थे, उन्होंने काम किया था कैडमियम सल्फाइड के ऊपर, ठीक है। एंड कैडमियम सल्फाइड पे जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने डिस्कवर किया कि हाँ ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनका बिहेवियर डिफरेंट है आपके बाकी के बड़े साइज़ के पार्टिकल से। इन्हीं के साथ एक काम करने वाले एक और आपके साइंटिस्ट थे, एम बावेंडी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्हीं के साथ, ब्रूस के साथ ही काम किया था इनिशियली, लेकिन बाद में क्या ये इंडिविजुअली अपना काम कर रहे थे और इन्होंने नैनो पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है ना, वो बहुत आसान वाला डेवलप कर दिया था। इकीमोव एंड ब्रूस जिस मेथड के थ्रू अपना नैनो पार्टिकल बनाते थे ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस का यूज़ करके करते थे। मतलब जो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब आप अप्लाई करते थे वो एलिमेंट के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता था। जैसे कि टेम्परेचर बहुत लो ले लिया, प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया, इस तरह के कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस लेकर वो नैनो पार्टिकल्स बनाते थे। लेकिन जो मोंगी बवेंडी हैं, इन्होंने बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसीजर बता दिया जिसके थ्रू आप नैनो पार्टिकल्स को डिस्कवर कर सकते थे, ठीक। सो इन्हीं पाथ ब्रेकिंग रिसर्च के लिए इन्हें अब नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन केमिस्ट्री फॉर डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, ठीक है, इसके लिए दिया गया है। सो आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ और देख लीजिए कि कॉपर क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला अगर आपको कभी आ जाए तो, ऐसे चांस तो नहीं है लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, एक ये होगा कॉपर CuCl2, ठीक है, कॉपर क्लोराइड। एंड ऐसे ही कैडमियम जो सल्फाइड है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, CdS, CD फॉर द कैडमियम, S फॉर द सल्फर, ये कैपिटल S है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर Cu फॉर द कॉपर एंड Cl फॉर द क्लोरीन, ठीक है। अगर आपको आ जाए तो बस पता होना चाहिए, इसलिए बताया मैंने। सो अब हम देख लेते हैं कि क्वांटम डॉट क्या होता है। बेसिकली क्वांटम डॉट जो है वो बहुत ही छोटा असेंबली ऑफ एटम्स को बोला जाता है, ठीक है, जो कि आपका जो साइज़ की हम बात कर रहे हैं वो अराउंड कुछ नैनोमीटर्स के अराउंड होती है। सो हम बार बार नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। नैनोमीटर होता कितना है, सो आपका 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻⁹ मीटर होते हैं। 10⁻⁹ मीटर्स आपका इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर, ठीक है। इतना छोटे साइज़ के ये पार्टिकल्स होते हैं, आपको दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है। सो ये जो आपका वर्ड है यहाँ पर क्वांटम, ये आया कहाँ से है, ये बेसिकली आया है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इन एटम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो बहुत ही छोटा स्पेस आपका एक्वायर कर रहे होते हैं। जब नैनो पार्टिकल साइज़ में आपका कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है ना, जैसे मान लो ये आपका नैनो पार्टिकल साइज़ में कोई भी एलिमेंट है, तो इसके अंदर जो भी आपके एटम्स प्रेजेंट हैं, उन एटम्स में क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को जो ये स्पेस मिल रहा है, ये बहुत ही लिटिल स्पेस है, ठीक है, लिटिल स्पेस है। अब कम स्पेस होने की वजह से ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर डिफरेंट बिहेव करते हैं, ठीक है। एंड जो भी ये इफ़ेक्ट शो करते हैं ना, जो भी ये इफ़ेक्ट शो करते हैं, वो इफ़ेक्ट्स आपके क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर लेता है इजीली, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इसको इजीली एक्सप्लेन कर लेता है, ठीक है। सो इसीलिए ये जो आपके क्वांटम डॉट्स ये जो एलिमेंट है जो नैनो पार्टिकल साइज़ के अंदर है, इसको क्या बोला जाता है, क्वांटम डॉट कहा जाता है। डॉट मतलब बहुत छोटा हो गया, ठीक है। एंड इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ कौन एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू आपका एक्सप्लेन हो पा रहा है। सो हम इसको बेसिकली ये बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, चलो ये क्या है, आपके क्वांटम डॉट कहलाएंगे, ठीक है। एंड जो क्वांटम डॉट्स होते हैं ना,
इनको आर्टिफिशियल एटम्स भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी ये जो पूरी असेंबली ऑफ एटम्स है, जो बहुत छोटी असेंबली ऑफ एटम्स है, ये पूरा ही अकेले एक एटम की तरह बिहेव करने लगता है कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान या कुछ सर्कमस्टेंसेस में। ये जो आपका छोटा सा एक असेंबली हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, ये इंडिविजुअल एटम की तरह बिहेव करने लगता है। आपको लगेगा ये एक पूरा का पूरा असेंबली ऑफ एटम्स एक ही एटम है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल एटम बोला जाता है, ठीक है। सो अब आपको अगर आता है कि व्हाट इज क्वांटम डॉट, देन आपके लिए इजी रहेगा, आप सिंपली बोल सकते हो दैट इज अ रियली स्मॉल असेंबली ऑफ एटम्स, जिसका साइज जो है वो नैनोमीटर्स होता है, इतने छोटे साइज को बोला जाता है क्वांटम डॉट, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि साइंटिस्ट को इतना इंटरेस्ट क्यों है। सो बेसिकली क्या होता है, कोई भी आपका मटेरियल होता है यूनिवर्स में, उस मटेरियल्स को ना साइंटिस्ट ने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक बोलते हैं वो बल्क एंड दूसरा होता है एटॉमिक, ठीक है, एक होता है बल्क एंड दूसरा होता है एटॉमिक। सो जो आपका एटॉमिक है उसका मतलब होता है इंडिविजुअल एटम, मतलब वो इंडिविजुअल एटम को पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। और बल्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ी, लार्ज असेंबली ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे कि ये इंडिविजुअल एटम के ऊपर पढ़ लिया किसी भी एलिमेंट का, या फिर पूरा का पूरा एलिमेंट ही उठा लिया, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे आयरन स्लैब का, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा अनगिनत तो नहीं कहना चाहिए, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे इसमें क्या है एटम्स प्रेजेंट है इस आयरन स्लैब में, ठीक है। इस पूरी लार्ज असेंबली को पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे बल्क, एंड इस अकेले इंडिविजुअल एटम को अगर वो पढ़ते हैं तो ये बोलते हैं एटॉमिक, ठीक है। इस तरीके से साइंटिस्ट आपका क्लासीफाई करते हैं मटेरियल्स को, ठीक है। एंड जो अब आपके क्वांटम डॉट्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं, बेसिकली वो आपके ना तो एटॉमिक है ना ही बल्क की कैटेगरी में आते हैं, वो कहीं बीच में लाई करते हैं, ठीक है। ये और इनका जो बिहेवियर होता है ना क्वांटम डॉट्स का, ये बिहेवियर भी जो है वो ना तो एटम की तरह होता है ना ही बल्क मटेरियल की तरह होता है, दोनों से अलग होता है, इसीलिए इन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है, साइंटिस्ट को ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। सो जो आपकी अभी तक पता है क्या होता था, एक कन्वेंशन चल रहा था कि कोई भी मटेरियल है आपका, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है दैट विल डिपेंड ऑन कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास। अभी तक तो ये होता था, लेकिन जैसे ही नैनो पार्टिकल की डिस्कवरी हुई और उन्होंने देखा कि ये जो आपके क्वांटम डॉट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी तो बल्क मटेरियल से बिल्कुल ही अलग है, इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, इतना डिफरेंस जब उन्होंने देखा, ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ गया, क्योंकि अब यहाँ पर जो क्वांटम डॉट की प्रॉपर्टी है ना, क्वांटम डॉट की जो ये प्रॉपर्टी थी, ये बेसिकली डिपेंड कर रही थी इनके साइज़ के ऊपर, कि अगर क्वांटम डॉट का साइज़ हम बड़ा कर देते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और अगर क्वांटम डॉट का साइज़ आप छोटा कर देते हो तो इनकी प्रॉपर्टी फिर कुछ और हो जाएगी। सो ये हो गया कि अभी तक जो फंडामेंटल फैक्ट चल रहा था केमिस्ट्री का कि सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसमें अब एक और फैक्टर ऐड हो गया था साइज़, कि अगर आप मटेरियल का साइज़ भी चेंज कर दोगे, जैसे कि बल्क है तो प्रॉपर्टी अलग, और अगर क्वांटम डॉट का साइज़ आ गया तो प्रॉपर्टी अलग, इसीलिए इन लोगों जो साइंटिस्ट हैं उनका जो ध्यान है वो क्वांटम डॉट की तरफ ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। सो इसीलिए बोला जाता है कि आपके जो साइंटिस्ट हैं वो ज़्यादा इसके साइज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और इसको नए नए जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इसको अप्लाई करके देख रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि चेंज की, हम जैसे प्रॉपर्टी की चेंज की बात कर रहे हैं बार बार, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कभी मेंशन करने को पड़ भी जाए तो हम बता सकें। सो क्वांटम डॉट का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं तो, या फिर कोई भी आपका क्वांटम डॉट का मटेरियल जो है वो कितना रेडली आपका पार्टिसिपेट करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी स्टडी की जाती है बाय द साइंटिस्ट, ठीक है। और इन प्रॉपर्टीज़ में से एक सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी बहुत इजीली डिटेक्ट कर ली जाती है बाय द साइंटिस्ट, एंड जिसकी वजह से भी उन्हें ये क्वांटम डॉट की डिस्कवरी भी हुई थी, दैट प्रॉपर्टी इज़ लाइट। कोई भी मटेरियल होता है ना, वो मटेरियल आपके लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, एंड अब्जॉर्ब करने के बाद उसे वो री एमिट करता है, ठीक। एंड जब वो अब्जॉर्ब करता है ना किसी भी लाइट को,
तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका एमिट करता है, ठीक है। एंड इसी वजह से इनका जो डिटेक्शन है क्वांटम डॉट का वो हो पाया था इसी एक प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लें कि कोई भी छोटा डॉट है, अगर छोटे साइज़ वाला डॉट है तो उसका कलर मान लो अगर ब्लू लाइट वो एमिट कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि वो ब्लू कलर का है, तो अगर आप उसका साइज़ बढ़ा दोगे ना डॉट का, तो उसको आपको कैसे दिखाई देने लगेगा, रेड कलर का दिखाई देने लगेगा। मतलब अब वो कौन सी लाइट एमिट कर रहा है, रेड कलर की लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। सो अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि ये बेसिकली हो कैसे रहा है, ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए है क्योंकि आप पढ़ रहे हो, सो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है समझने में, इसलिए मैं बता रही हूँ। अदरवाइज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ आने के लिए देख लीजिए कि किस तरीके से कोई भी मटेरियल जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब या फिर एमिट करता है, ठीक है। सो देखो, मान लीजिए कोई भी एक आपका इलेक्ट्रॉन है, वो इस एनर्जी लेवल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एटम के ऊपर बोल रही हूँ अभी मैं, जो एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइट वाला, मटेरियल के ऊपर सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आपका ये लाइट एमिट और अब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। सो किसी भी एटम में जो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इस एनर्जी लेवल के ऊपर अभी एग्जिस्ट कर रहा है, इससे ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल खाली है, एनर्जी का जो लेवल है वो बिल्कुल खाली वाला है और नीचे वाले पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए मैंने इसे इसके ऊपर डाल दिया, लाइट डाल दी, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट डाल दी। अब जो लाइट होती है ना, बेसिकली पैकेट्स होती हैं जिसके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है, और उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, ठीक। एंड ये जो क्वांटा आपके पैकेट्स हैं ये एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं, और जब ये आपके इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक, कोलाइड करेंगे, तो अब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन इनके पास जो एनर्जी थी उसको अपने पास अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। सो इस एनर्जी लेवल पे तो वो इलेक्ट्रॉन रह सकता था जिसकी एनर्जी कम थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लाइट से अब्जॉर्ब कर ली है, अपने पास और एनर्जी गेन कर ली है। सो अब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो एनर्जी लेवल है उसको चेंज कर लेगा, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल के ऊपर ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ठीक, उसे वापस अपनी उसी एनर्जी लेवल पे आना होता है जिस पे वो पहले एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक। सो उसे वापस आने के लिए क्या करना होगा, जो एनर्जी उसने गेन की है उसको वो लूज़ करेगा, जिसे हम बोलते हैं एमिट करेगा, ठीक है। सो अब आपका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से नीचे आने के लिए, इलेक्ट्रॉन नीचे आने के लिए एनर्जी को एमिट कर देगा वापस, ठीक। एनर्जी को जब वो एमिट कर देगा तो वो वापस अपने लेवल पे आ जाएगा, और जो यहाँ पर उसने ये एनर्जी जिस भी फ्रीक्वेंसी की एमिट की है वो फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। सो ये आपका पूरा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू आपका कोई भी मटेरियल कलरफुल आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है किसी भी मटेरियल का, वो इसी प्रोसेस की वजह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये मैंने जो पूरा एक्सप्लेन किया है इस बेसिस पे किया है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि जो लाइट है वो आपका वेव नेचर शो करती है, एंड वेव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इनके बारे में आपको पता हो, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं। सो यही चीज़ आपकी जो आपके साइंटिस्ट हैं, इसी प्रोसेस की वजह से उन साइंटिस्ट को पता है कि आपकी एनर्जी एमिट होती है। सो जब वो आपके क्वांटम डॉट्स की जो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इसी लाइट की वजह से ही आपका क्वांटम डॉट की डिस्कवरी मतलब नोटिस हुआ था कि हाँ इस तरह का कोई भी पार्टिकल आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक। सो अब उन्होंने कैसे किया, ठीक है, क्वांटम डॉट्स को और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्वांटम डॉट्स ऐसा डिफरेंट लाइट क्यों एमिट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो इनका डेविएंट बिहेवियर आता है नैनो पार्टिकल्स का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्वांटम इफेक्ट्स, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ द क्वांटम इफेक्ट्स, इनकी वजह से हो पाता है, ठीक है। क्योंकि हो क्या रहा है, जब भी कोई आपका इलेक्ट्रॉन क्वांटम डॉट वाले साइज में होता है ना, जब भी आपका मटेरियल के जो एटम्स है वो अपने क्वांटम डॉट वाले
स्मॉलर साइज़ में आप ले आए हो, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, बहुत ही कम स्पेस रह जाता है, एंड उसी की वजह से ही उसका जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सो इकीमोव एंड ब्रूस, इन दोनों ने यही एक चीज़ नोटिस की कि जैसे ही वो मटेरियल का साइज़ को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, साइज़ को क्या कर रहे हैं, पार्टिकल के साइज़ को डिक्रीज़ कर रहे हैं, सो जो उनके इलेक्ट्रॉन्स है ना उसके पास बहुत ज़्यादा मूव करने के लिए स्पेस नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो चुके हैं, एंड जिसकी वजह से वो स्ट्रेंज क्वांटम इफेक्ट शो कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे जो वो बल्क साइज में शो नहीं करते थे। ठीक है, एंड इन नैनो पार्टिकल्स को फिर उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम क्वांटम डॉट्स बोला करेंगे। अब ये डिस्कवरी हुई कैसे है, बहुत सिंपल था। इकीमोव जो थे साइंटिस्ट, वो क्या कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे कलर्ड ग्लासेस के ऊपर, ठीक है, जिनके ऊपर कॉपर क्लोराइड की टिंट लगी हुई थी। ठीक है, जैसे आप ये मान लो जैसे ये ग्लास है, इसके ऊपर आपने कॉपर क्लोराइड को अप्लाई कर दिया। ठीक है, एंड उन्होंने देखा कि है ना, मैंने जैसे ही इस ग्लास को मेल्ट किया, मतलब मैंने नहीं, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस ग्लास को क्या किया, मेल्ट किया, तो ग्लास जब मेल्ट हो चुका था उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसे छोड़ दिया कि चल ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है, एंड हार्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका ग्लास ना वापस से मेल्ट होने के बाद आपका कूल डाउन होने लगा, तो उसके ना अलग अलग साइज़ के क्रिस्टल बनने लग गए। ठीक है, अब अलग अलग साइजेस के जो क्रिस्टल्स थे ना, उनमें कॉपर क्लोराइड भी था, तो उन्होंने नोटिस किया कि अलग अलग साइज़ की जो कॉपर क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं उनका अलग कलर शो हो रहा है। ठीक, मतलब अगर बड़े साइज़ के जो कॉपर क्रिस्टल्स बने हैं और जो छोटे साइज़ के कॉपर क्रिस्टल्स बने हैं कॉपर क्लोराइड के, वो बहुत ही अलग अलग कलर शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक रेड कर रहा है तो दूसरा ब्लू कर रहा है, ऐसे अलग अलग कलर शो कर रहा है। ठीक है, तो उन्हें समझ आया कि मैंने तो सिर्फ कॉपर क्लोराइड ही तो लिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो साइज़ की वजह से दोनों ही कॉपर क्लोराइड क्या कर रहे हैं, आपका अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इन्होंने यहाँ से अपना इस नैनो पार्टिकल की प्रेजेंस को नोटिस किया था, इस फिनोमेना को। ठीक है, और जो ब्रूस थे उन्होंने भी यही सिमिलर सिमिलर फिनोमेना आपका ऑब्जर्व किया, लेकिन वो काम कर रहे थे किसके ऊपर, कैडमियम सल्फाइड के ऊपर, उन्होंने वहाँ से देखा था। ठीक है, अब जो दोनों ही ये साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने जो ये नैनो पार्टिकल बनाने का तरीका निकाला था, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में इन्होंने किया था। लेकिन जो आपकी ये थर्ड साइंटिस्ट है मिस्टर बवेंडी, इन्होंने क्या किया, बहुत ही एफिशिएंट मेथड बना दिया, जिसकी वजह से आप नैनो पार्टिकल्स बना सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी के डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप नैनो पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। इतना सिंपल मेथड इन्होंने डिस्कवर कर दिया था। सो अब हम लास्ट देख लेते हैं कि क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, सो अभी अगर आप रिसेंट ईयर्स में बात करो तो नैनो पार्टिकल्स आपका 1980s के बाद अब तक काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन में आ चुके हैं। जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो आपका मोस्ट एक फेमस जो एग्जांपल है वो टीवी स्क्रीन्स है। टीवी स्क्रीन्स में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। एंड जो नैनो पार्टिकल्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है ना साइंटिस्ट को, ये होता है कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शन को साइंटिस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने अकॉर्डिंग जो भी रिएक्शन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। जैसे कि उनका जो क्वांटम डॉट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अगर वो क्वांटम डॉट के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है किसी भी मटेरियल में, उस बैंड में, उस एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके क्वांटम डॉट के जंप कर जाते हैं तो वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो नैनो पार्टिकल्स की वजह से सेमीकंडक्टर्स भी बनाए जा सकते हैं। सोलर सेल्स जो हैं वो भी आपके क्वांटम डॉट्स की मदद से हायर एफिशिएंसी के बनाए जा सकते हैं। जैसे कि देखा गया है कि नैनो पार्टिकल्स जो सोलर सेल्स बनाए गए हैं नैनो पार्टिकल्स वालों की वजह से, उनकी एफिशिएंसी 66% ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में। एंड इवन इनका मेडिकल यूज़ भी है, जो मेडिकल साइंस है वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है किसी भी ट्यूमर को हाईलाइट करने के लिए कि भी बॉडी में कहाँ पर आपका ट्यूमर प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक और यूज़ होता है जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, जिसके थ्रू आप हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करते हो, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉर्म किया जाता है ना फ्यूल सेल के लिए फ्रॉम वाटर।
तो वहाँ पर जो रिएक्शन चाहिए वहाँ पर भी नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जा सकता है। एंड आपका इवन टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है। सो आज का जो मॉडर्न इसका एप्लीकेशन है वो आपका टेलीविज़न, कंप्यूटर स्क्रीन्स, एलईडी लैम्प्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। वहाँ सब नैनो पार्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं, मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, हर जगह पे। सो काफ़ी वाइड वैरायटी में इनका यूज़ किया जाता है नैनो पार्टिकल्स का। सो आज के लिए इतना ही। आई होप मैं कुछ समझा पाई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।